हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अनिल भारती। तो आज मैं आपसे बात करूंगा क्लास 10th सब्जेक्ट साइंस के केमिस्ट्री पार्ट में। और केमिस्ट्री पार्ट का दूसरा चैप्टर है एसिड, बेस एंड साल्ट्स के बारे में। तो हमने पिछले वीडियो में आपसे एसिड के बारे में बात की थी और आज मैं आपसे बात करूंगा बेस के बारे में, यानी क्षार और क्षारक के बारे में। तो सबसे पहले क्षार क्या है उसके बारे में बात करते हैं। तो क्षार वह पदार्थ है जिसे जल में डालने पर हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, उसे क्षार कहते हैं। जैसे सोडियम ऑक्साइड है, पोटेशियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड है। इन्हें जल में डालते हैं। जैसे सोडियम ऑक्साइड को जब जल में डालेंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। उसी प्रकार पोटेशियम ऑक्साइड को जल में डालते हैं तो ये बन जाता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को जल में डालते हैं तो ये बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये सभी, ये जितने भी हैं ये क्षार हैं और ये जो बन रहे हैं ये क्षारक। अब क्षारक पर बात कर लेते हैं। क्षारक वह पदार्थ है जो आयनित होकर हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। जैसे इनमें से लेते हैं NaOH जब आयनित होगा तो Na+ और OH- में वियोजित हो जाएगा। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये जब वियोजित होगा तो पोटेशियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन में वियोजित हो जाएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब वियोजित करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड में ये वियोजित हो जाता है। या NH4OH ये वियोजित होता है NH4+ और OH-। ये सभी क्षारक जो वियोजित होकर क्या दे रहे हैं, इसको कहते हैं हाइड्रोक्साइड आयन। तो क्षारक वह पदार्थ है जो वियोजित होकर हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, उन्हें क्षारक कहते हैं। तो क्षार और क्षारक थोड़ा सा ही अंतर है। कुछ लोग जनरली दोनों को एक ही समझते हैं, लेकिन थोड़ा सा अंतर। अब आगे बढ़ते हैं। क्षारक के भौतिक गुण यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। तो पहला कि क्षारक का स्वाद कड़वा या तीखा होता है, और दूसरा कि क्षारक का जलीय विलयन साबुन की तरह चिकना होता है। और अगला कि क्षारक लाल लिटमस पेपर का रंग नीला कर देता है। और चौथा पॉइंट कि क्षारक में भी संक्षारक क्षमता होती है, यानी डिसेंटीग्रेशन कैपेसिटी होती है, संचारित करने का, गलाने का। सिंपल सा एग्जांपल कि चूने के पानी जब त्वचा पर पड़ती है या कुछ देर तक उसमें भीगा रहता है त्वचा, तो उस त्वचा की लेयर को चूने का पानी यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अपघटित करने लगता है।
अब चलते हैं क्षारक के रासायनिक। तो क्षारक को पहला इसमें है धातुओं के साथ क्रिया, कि धातुओं के साथ जब क्रिया कराते हैं तो लवण बनता है। तो सोडियम धातु को, सोडियम हाइड्रोक्साइड को जिंक धातु के साथ क्रिया कराने पर सोडियम जिंकेट बनता है और जल बनता है। दूसरा है धात्विक ऑक्साइडों के साथ क्रिया। तो क्षारक को धात्विक ऑक्साइडों के साथ क्रिया कराने पर लवण बनते हैं। इसको क्रिया करा रहे हैं सॉरी, थोड़ा सा इसको संशोधन करते हैं। इसमें यहां कर देते हैं अधात्विक ऑक्साइड। तो क्षारकों को अधात्विक ऑक्साइडों के साथ क्रिया कराने पर लवण बनते हैं। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया कराने पर कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और जल बनता है। तीसरा है अम्लों के साथ क्रिया। तो क्षारक को अम्लों के साथ क्रिया कराने पर लवण और जल बनते हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया कराने पर सोडियम क्लोराइड और जल बनता है। अब चौथा है नंबर 4 हैलाइडो के साथ क्रिया। तो क्षारकों को हैलाइडों के साथ क्रिया कराने पर एल्कोहल बनते हैं। जैसे R सिंगल बैंडेक्स के साथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को क्रिया कराते हैं तो एल्कोहल बनता है और ये धातु हैलाइड बनते हैं। अब उपयोग क्या है इसका? तो क्षारकों का पहला उपयोग है साबुन बनाने में, डिटर्जेंट बनाने में, क्लीनिंग में और बिल्डिंग मटेरियल्स के रूप में और एंटी एसिड के रूप में। यानी जब एसिडिटी बढ़ जाती है तो एसिड के कैपेसिटी को न्यूट्रल करने में क्षारक का इस्तेमाल किया जाता है। अब है इसके बाद क्षारक की अम्लीयता। तो क्षारक के एक अणु में उपस्थित हाइड्रा ऑक्साइड आयनों की संख्या को क्षारक की अम्लीयता कहते हैं। जैसे सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड में एक हाइड्रा ऑक्साइड आयन है, इसकी संख्या 1, इसकी अम्लीयता 1 हो गई। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कैल्शियम आयन +2 हाइड्रोक्साइड, इसमें हाइड्रोक्साइडों की संख्या 2 है,
इसलिए इस क्षारक की अम्लीयता 2 हो। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड में आयनन करने पर एल्युमिनियम 3+ आयन और 3OH माइनस आयन में वियोजित हो जाता है, अर्थात एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड क्षारक की अम्लीयता 3 होती है, क्योंकि इसके वियोजन होने पर 3 हाइड्रोक्साइड आयन बनते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, तो आज हमने आपसे बात की क्षारक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और आपसे बात करेंगे सूचक के बारे में, यानी इंडिकेटर क्या है, पीएच वैल्यू क्या है और साल्ट के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और उसके लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और उसके लिए इतना ही। तो दैट्स ऑल, थैंक यू।